हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज 13 तारीख है, पहला महीना 2023 और रात के इस वक्त 8:58 हो रहे हैं। अच्छा, आज हम यूरो आउट को ज़रा देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि गोल्ड में जो आज हमने अभी कुछ देर पहले ही ट्रेड किया, ये कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट की हुई है। ये हमारी जो है एंट्री थी, ये पूरा आपको इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये मोबाइल मोड में है। तो आपने मोबाइल में खोलेंगे तो आपको ये ट्रेड दिख जाएगी। जैसा हमने एनालाइज किया था गोल्ड को, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही हुआ जो मैंने आपको समझाया था कल के सेशन में और उससे पहले। और कल जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसमें मज़ीद एंट्री बन सकती है, वो आउटस्टैंडिंग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने फ़ायदा उठाया होगा। तो आ जाते हैं इसके ऊपर। यूरो आउट पर डेली में चार्ट ज़रा खोलता हूँ। अच्छा जी, तो मुझे ये कुछ रेंज की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं यहाँ पर, ये इसकी रेंज हाई हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी रेंज लो हो जाएगी। ठीक है, ये मैनिपुलेशन है, लेकिन मार्केट मैनिपुलेट करने के बाद अभी भी इसी रेंज के अंदर ही चल रही है। ठीक है, रेंज में बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि कोई ख़ास ऐसा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो ट्रेंड होता नहीं है। अभी ब्रेक करेगा जिस तरफ, उस तरफ ही जो है वो ट्रेंड भी चल पड़ेगा। बहरहाल हम देखते हैं कि हमें हमारे लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। एक तो ये टॉप का एरिया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट ये एरिया क्रॉस करेगी तब हम देखेंगे। फिलहाल हमारे पास डेली के अंदर जो एरिया है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एरिया है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था अगर ये लेवल ब्रेक होता है। ठीक है, ना यहाँ पर लेवल ब्रेक है और ना ही कोई स्ट्रक्चर ब्रेक है। अदरवाइज यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जनरेट की हुई है और यहाँ पे हमारे पास एफटीआर भी मौजूद है। एक अच्छा मूव है, उसके बाद से मार्केट यहाँ दोबारा आई नहीं है। ठीक है, तो ये एरिया भी मजीद जो है वो हो सकता है। अच्छा, यहाँ मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा सा रेंजिंग सिचुएशन में है। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी डेली रेंज जो है वो सेट कर देते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, रेंज सिलेक्ट करके उसके अंदर फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। जब भी वो ब्रेक होगी उस तरफ आप एंट्री ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिलहाल रेंज है। डेली के अंदर इंटरमीडिएट जो है वो ये रेंज होगी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी रैली एक क्रिएट की हुई है, हाई ब्रेक किया हुआ। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं रैली, बेस एंड रैली। ठीक है, अब ये ड्रॉप होगी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो ये वाली डिमांड एरिया है वो मार्केट ने पिकअप कर लिया है। इसको ज़रा एच फोर में जाते हैं। अच्छा, अगर मैं इस लो से देखूं तो मार्केट हमारी जो है डिस्काउंट रेंज में, हाँ बिल्कुल डिस्काउंट रेंज में मार्केट, यानी मज़ीद अभी ऊपर जा सकती है। 50% से नीचे ही बॉर्डर पे ही है 50% के। ठीक है, तो हमारी सेलिंग रेंज में फ़िलहाल ये, अगर हाल फिलहाल की बात करें तो सेलिंग रेंज में नहीं है। अगर हम यहाँ से भी लगाएं, इस मूवमेंट की बात भी करें लो टू हाई, तब भी हम एक अच्छी डिस्काउंट प्राइस के अंदर हैं, तो यहाँ बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सप्लाई एरिया यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट तो किया हुआ है, लेकिन ये अगेन वही नहीं, ये बिल्कुल नीचे ही है इसके। ये
डिस्काउंट प्राइस के अंदर ही बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स फ्लैग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम ज़रा इसको अवॉइड करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पर ये लगाऊं, ये एरिया, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये वाला, ये काफ़ी तगड़ा स्ट्रक्चर, नीचे नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, ठीक है। हमारे पास कोई फिलहाल तो यहाँ डिमांड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास आ रहा है प्रीमियम प्राइस में, एक्सट्रीम में नहीं आ रहा, लेकिन प्रीमियम प्राइस के अंदर बहरहाल आ रहा है। अब इसको देखेंगे हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके। फिलहाल देख लेते हैं कि H4 में हमारे पास क्या मौजूद है। H4 में हमारे पास नहीं, ये फारिक एरिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। फेयर वैल्यू गैप को हम क्या कहते हैं, एंट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह जब फेयर वैल्यू गैप की वीडियो जो कल या परसों में अपलोड करूँगा, उसमें आपको सिखाऊंगा इस चीज़ का, ठीक है। तो अभी आपने फ़िलहाल इसको नहीं देखने दो। तो ये एरिया हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का मौजूद है। मार्केट में थोड़ा सा इम्बैलेंस यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर है, मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ठीक है, जो लोग तबीयत का पूछ रहे थे, फिलहाल बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर हमारे पास इंड्यूसमेंट भी है, ठीक है। तो ये एरिया बहरहाल रहेगा, बिल्कुल ही इसको आप सप्लाई एंड डिमांड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से FEG को हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ICT का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर रिस्क होता है, वो मैं उस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा इन डिटेल। अभी आपने फ़िलहाल परेशान नहीं होना, सिर्फ एरिया मार्क कर रहा हूँ, आप जो है इसको जहन में रखिएगा, ठीक है। इसके नीचे लिक्विडिटी है, ये भी जहन में रखना है हमने। तो H4 में आई थिंक हम डन है। यहाँ पर H4 में हमारे पास ये सप्लाई एरिया मौजूद है, बड़ा शानदार एरिया ये वाला, ये जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने यहाँ क्रिएट किया है। और प्रीमियम के अंदर, हाई प्रीमियम प्राइस के अंदर ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मार्केट ने लोअर हाई एंड लोअर लो, मार्केट अगेन गई ऊपर, इसको ब्रेक किया, देन अगेन इसको ब्रेक किया। नहीं, ये इस मूव से होना चाहिए था, तो QML ये नहीं है बहरहाल, लेकिन एक स्वेपिंग एरिया, इसको हम इसलिए मार्क कर सकते हैं। तो आई थिंक वी आर डन इन H4। H1 में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का एक मैसी सप्लाई है, ठीक है। इसीलिए डिस्काउंट और हैवी है डिस्काउंट के अंदर, तो इसको मार्क करना बनता नहीं है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए और नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू कर दे, लेकिन एज पर रूल यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। और ये देखें आपको कितना क्लासिक एक प्रीमियम जो है वो लुक दे रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी लिक्विडिटी भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया सप्लाई का। डिमांड में हमने ये मार्क किया है FEG। H1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी FEG मौजूद नहीं है, ठीक है। H1 में ये एरिया मौजूद है बहरहाल, लेकिन टेस्टेड है। अगेन ये वाला एरिया मार्क करेंगे तो ये हमारे इसके खतरात जो है मज़ीद बढ़ जाएंगे, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी बहुत है। तो बाइंग जो है वो यहीं पर हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, M13 में जाते हैं। M13 में
एक अच्छा एरिया ज़रूर मौजूद है, वो है ये, ठीक है, रैली बेस रैली। इसकी जो ये लास्ट सेलिंग कैंडल है इसको मार्क, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त लिक्विडिटी भी यहाँ पर जनरेट की हुई मार्केट। हो सकता है इसको ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे आ जाए। बहरहाल एक एरिया ज़रूर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इसी के मूव से ये वाली सप्लाई भी ब्रेक हुई थी, तो इंट्राडे के लिए इसको देखा जा सकता है। हो सकता है बिग मूव दे दे, एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन हो सकता है बिग मूव जो है अपसाइड दे दे, ठीक है। हमारा लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेटेड है, तो इसको भी आपने जहन में रखना है इस एरिया को। M13 के अंदर ये एरिया बिल्कुल फारिग दिखा रहा है, एरिया टेस्टेड है इस जगह से, लेकिन मूव बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रक्चर जो है अब हमें M13 के अंदर ज़रा बेहतर दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर हमने मार्क किया हुआ है, मार्केट यहीं से पलट सकती है, ये बात याद रखिएगा। ये ऊपर सप्लाई थी तो हमने मार्क कर दिया, अदरवाइज ये जो एरिया है यहाँ से मार्केट पलट सकती है, हाईली चांसेस है मार्केट यहाँ से पलट जाए, ठीक है। इम्बैलेंस भी मौजूद है, FVG जिसको हम कहते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, और स्ट्रक्चर भी काइंड ऑफ ब्रेक हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी देखना है हमने। तो इनकी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। जो हमारी मेन सप्लाई है उसमें 1.5819, ठीक है, 1.5710, और डिमांड हमारी इंटरमीडिएट डिमांड ये है 1.5478, और ये जो FEG एरिया है 1.5377 से लेकर 1.5346 तक, ठीक है। तो ये आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने बड़ी ध्यान से रखना है। ज़रूरी नहीं है चल जाए, लेकिन एक अच्छा एरिया यहाँ पे हो सकता है। अगर देखें यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे आपने एंट्री लगाई हुई हो मिसाल के तौर पे, तो जो यहाँ से स्टॉप हंटिंग होगी इस जगह की, वो इस एरिया पे आके होगी, ठीक है। स्टॉप हंटिंग होगी, अगेन आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा तगड़ा मूव मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा मूव मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन। इस रेंज के अंदर ही हम ट्रेड करेंगे, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। जो वीकली एनालिसिस हम करेंगे उसके अंदर मज़ीद जो बाकी पेयर्स हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।